जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा कैसे करें। दोस्तों, हम सभी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। कोई भी त्यौहार आता है तो उसे हम अपने लाला के साथ, अपने ठाकुर जी के साथ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और दोस्तों, अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह पर्व, यह त्यौहार हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। और अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसीलिए इसे कृतयुग आदि तृतीया भी कहते हैं। और दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, या फिर जिसका कभी नाश ना हो, कभी समाप्ति ना हो। और अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला दान, पुण्य, पूजा पाठ, जब तक कोई भी शुभ कर्म यदि आप करते हैं तो उसका कभी क्षय नहीं होता। और इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को मनाया जाएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल का चंदन से श्रृंगार करें। आप उनके पूरे श्री विग्रह पर चंदन का लेप लगाएं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी को ठंडक महसूस हो। क्योंकि बैसाख के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिनों तक ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। आपको अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर पूरा चंदन से लेप लगाना है। इसके बाद आप सिर्फ माथे पर, हाथों पर श्रृंगार कर सकते हैं। अगले 21 दिनों तक आप सिर्फ चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो रोज़ आप उनके श्री विग्रह पर चंदन का लेप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल के पूरे श्री विग्रह पर चंदन का लेप अवश्य लगाना चाहिए, जिससे हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल को ठंडक महसूस हो। और साथ ही अक्षय तृतीया के दिन से ही ठाकुर जी की फूल बंगले की सेवा भी शुरू हो जाती है। आप फूलों से ठाकुर जी का मंदिर जो है डेकोरेट कर सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी की जैसे आप रोज सेवा करते हैं, डेली आप ठाकुर जी को जैसे उठाते हैं, वैसे ही आपको उन्हें उठाना है। आप जो भी सेवा करते हैं, दूध पिलाते हैं, उठाने के बाद जल पिलाते हैं, तो आप जल पिलाइए, दूध पिलाइए। उसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए। और दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा प्रारंभ हो जाती है, जो कि अगले 21 दिनों तक चलती है। और अगर आप किसी भी कारणवश 21 दिनों तक ठाकुर जी की चंदन सेवा नहीं कर पाते हैं, तो आप अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी की चंदन सेवा जरूर करें। और बाकी के 21 दिनों में आप उनके गालों पर, माथे पर, हाथों में जो लड्डू जो ठाकुर जी लिए हुए उस पर, उनके पैरों पर चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद उनके पूरे श्री विग्रह पर चंदन का लेप लगाएं। चंदन का लेप लगाने के बाद आप जो कुमकुम है, कुमकुम ले लीजिए, उससे ठाकुर जी के श्रृंगार कीजिए। गालों पर आप बिंदी लगा दीजिए, दोनों गालों पर, और आप माथे पर भी जो है कुमकुम से श्रृंगार कर दीजिए, जिससे देखने में ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लगे। और श्रृंगार करने के बाद अक्षय तृतीया के दिन आप अपने लड्डू गोपाल को पायल जरूर पहनाएं, चांदी की आर्टिफिशियल पायल, लेकिन ठाकुर जी को पायल जरूर पहनाएं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है ठाकुर जी के अक्षय तृतीया के दिन चरण दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। और बांके बिहारी मंदिर में भी सिर्फ साल भर में अक्षय तृतीया के दिन ही ठाकुर जी चरणों के दर्शन अपने भक्तों को देते हैं। मतलब बांके बिहारी जी के भी श्री चरणों के दर्शन साल भर में सिर्फ एक बार ही भक्तों को होते हैं। और इसके बाद दोस्तों, आप अक्षय तृतीया के दिन एक चंदन का लड्डू बनाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में जरूर अर्पित करें। और जब भी आप चंदन का लड्डू बनाएं तो उसमें आप गुलाब जल, थोड़ा सा इत्र, थोड़ा सा कपूर भी ठंडा होता है, ठाकुर जी को ठंडक महसूस हो, इसीलिए उसमें थोड़ा सा कपूर ऐड करें। थोड़ा सा गंगा जल डालकर ठाकुर जी के लिए चंदन का लड्डू बनाएं और उनके श्री चरणों में अर्पित करें, जिससे ठाकुर जी को ठंडक महसूस हो। और ध्यान रखें दोस्तों, जब आप ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार कर दें, इसके बाद कोई भी हैवी ज्वेलरी ठाकुर जी को धारण ना करवाएं। फूलों की ज्वेलरी ही बनाकर ठाकुर जी को धारण करवाएं। फूलों के कंगन, फूलों की माला, फूलों की पायल बनाकर ठाकुर जी को धारण करवाएं। इसके बाद दोस्तों, ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं,
जैसे कि खरबूजे का, तरबूज का, सत्तू का, लस्सी का, मतलब ठंडी ठंडी चीज़ों का ठाकुर जी को भोग लगाएं जिससे ठाकुर जी को ठंडक महसूस हो। इसके बाद दोस्तों 2 से 3 घंटे बाद आप चाहें तो ठाकुर जी का चंदन का श्रृंगार जो आपने किया है आप उसे निकाल दीजिए, क्योंकि हम अपनी स्किन पर ही जब कुछ लगाते हैं वो सूख जाता है तो हमारी स्किन खींचने लगती है। तो इसीलिए हमारे छोटे से लाला को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए आप 3 से 4 घंटे बाद जिस पात्र में प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं उसी में बिठाकर आप सादा जल से या फिर गंगा जल से स्नान उन्हें कराएंगे तो सारा चंदन एकदम आसानी से निकल जाएगा। ठाकुर जी को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। और स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छे से पोंछ लीजिए, उसके बाद उन्हें वस्त्र धारण कराइए। और अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है, सुबह में आपने ठाकुर जी का चंदन का श्रृंगार किया है और आप ऑफिस जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, मतलब कहीं काम पर जाते हैं, व्यस्त हैं, तो आप ये काम शाम को भी कर सकते हैं। 4 से 5 बजे के बाद भी आप ये काम कर सकते हैं। उन्हें स्नान करा के वस्त्र धारण करवा दीजिए, क्योंकि गर्मी है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी यदि आप कोई काम करते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं तो। इसके बाद दोस्तों जिस जल से आपने ठाकुर जी को स्नान करवाया है, जो चंदन वाला जल है, आप उसे पूरे घर में छिड़क दीजिए और जो भी जल आपका बच जाए उसे आप गमले में, क्यारियों में, पेड़ पौधे में डाल दीजिए। ऐसे ही आपको नहीं बहाना है कहीं पर, आप गमलों में डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपने चंदन का लड्डू बनाया है वो आपको सिर्फ एक दिन ही रखना है। अक्षय तृतीया वाले दिन ही ठाकुर जी के श्री चरणों में वो चंदन का लड्डू रखना है। उसके बाद आप उसका टीका बनाकर आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। ठाकुर जी के माथे पर किसी भी भगवान को आप उसका टीका नहीं लगाएंगे। अपने घर में जितने भी सदस्य, अपने बच्चों को उसका टीका प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। और इसके बाद जो भी आप ठाकुर जी की शाम को प्रतिदिन सेवा पूजा करते हैं, जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, दूध पिलाइए, भोग लगाइए, उसके बाद उन्हें प्रतिदिन की तरह हल्के वस्त्र धारण करा के शयन कराइए। और जब आप अपने लड्डू गोपाल को शयन कराएं तो उससे पहले आप ठाकुर जी के तलवों में, पैरों में इत्र से मालिश जरूर करें। इसके बाद अपने ठाकुर जी को शयन कराएं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर में विराजित छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब हम सबको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होगी तो सोचिए हमारे लाला को भी तो गर्मी लग रही होगी ना। और दोस्तों विश्वास कीजिएगा, जिस दिन आपके मन में यह भाव आ जाएगा कि मेरा लाला मेरे बिना सोएगा नहीं, मेरे बिना खाएगा नहीं, मेरे बिना रह नहीं पाएगा, तो दोस्तों मैं ये बात विश्वास के साथ कहती हूँ कि ठाकुर जी आपको स्वप्न में दर्शन अवश्य देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि आपको हमारी आज की वीडियो, आज की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। ठाकुर जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।